बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम चुल्लू कबाब बना रहे हैं। पर्शियन कबाब, सिस्तानी कबाब भी कहा जाता है इनको। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होते हैं। ये ज़्यादातर राइस वगैरह के साथ सर्व किए जाते हैं या चटनी वगैरह के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े के कबाब हैं। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमने ये आधा किलो कीमा लिया है। आप बीफ का ले सकते हैं, लैम्ब का ले सकते हैं या चिकन का, जो भी लें। ये हरी मिर्चें 3-4 और आधी गट्ठी जो है धनिया की, उसको हमने पीस लिया है। हमदस्ते में मैंने इनको पीसा है। अब इसमें सीजनिंग डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच जितनी डालेंगे। नमक 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सूखा धनिया 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। टेबल स्पून के हिसाब से आप डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें मिर्च मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो डाले हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जितना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी हमने अभी फ्रेशली ही चॉप किया है। हरी मिर्चें क्योंकि इसमें हमने डाली हैं तो इस वजह से रेड पेपर जो है हमने लाल मिर्च कम डाली है। अभी इनको सबको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने इसकी बाइंडिंग करनी है। ख्याल रहे कि इस कीमे में पानी बिल्कुल भी ना हो। चलिए इसको एक साइड पे करती हूँ थोड़ी देर। अब मैंने इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस और अंडा और टमाटर एक जो है उसको बीज निकाल के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको भी सबको मिक्स कर लेंगे। 1 टमाटर चला गया, 1 अंडा इसमें चला गया और 2 ब्रेड के स्लाइस का ब्रेड क्रम्स बना के वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब इनको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो टमाटर थोड़े से और भी शामिल करेंगे, लेकिन इसको बाइंड करके फिर दोबारा से टमाटर डाले हैं वो इनको टेंडर करने के लिए डाले थे। अब जो टमाटर डाले हैं इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैंने तकरीबन आधा चम्मच इसमें हल्दी डाली है इसको कलर देने के लिए। अब ये चुल्लू कबाब जो बनाने हैं ये देखें, इस तरह से हाथों से आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि बाइंडिंग अच्छी हो रही है, वरना इसको मज़ीद अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह आपने 4 से 6 मिनट इसको मज़ीद गूंद लेना है। ब्रेड क्रम्स और अंडा जो है वो बाइंडिंग के लिए हमने इसमें ऐड किया है, उससे ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। और इनके कबाब चलिए बनाते हैं। अब इस पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डाला है और ये कबाब जो हैं मैं इनको बना के 1 बाय 1 करके तो इनको बना के तवे पे डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसके लिए क्या जुगाड़ लगाया है, क्या इसका ट्रिक किया है कि आपको बारबेक्यू ना करना पड़े। आप मसवाक ले लें। ये मेरे पास एक लंबी लकड़ी की स्टिक थी, मेरे स्पैचुला की आप कह सकते हैं, या डोई वगैरह जो है उसकी पतली वाली। अगर ये नहीं है तो मसवाक अमूमन घरों में होती है, मसवाक लेके तो उससे भी आप इसको ऐसे शेप दे लेंगे चुल्लू कबाब की। और इनको आपने फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे क्योंकि ये अंदर से अभी कच्चे हैं, सारा अमेज़ा कच्चा है, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इनको बनाना है। ये अपना मॉइस्चर जो है उसी में ही ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। चलिए सारे कबाब जो हैं इसी तरह से मैं इनको बना के रखती जाऊंगी। आधा किलो कीमे में आपके ये 12 से 15 कबाब इजीली बन सकते हैं। आप डिनर वगैरह की कोई पार्टी है उसमें एज एपेटाइज़र या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ मेहमानों को दे सकते हैं, या अगर आप कोई दावत वगैरह कर रहे हैं उसमें एज ए साइड डिश आप इनको बना सकते हैं। और तीसरा इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है, ये कबाब जो हैं इनको आप पराठा रोल में भी बना सकते हैं और यकीन करें बहुत ही शानदार आपके पराठा रोल बनेंगे और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। गोश्त जो है कीमा वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का डालें या बकरे का या बीफ का, कोई भी कीमा ऐड कर सकते हैं। लेकिन कीमा जो है वो चर्बी के बगैर होगा और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका फ्रीज़ किया हुआ कीमा है तो उसको आपने 2 घंटे छलनी में डाल देना है ताकि पानी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाए। चलिए ये देखें, बस इसी तरह से आपने सारे कबाब जो हैं
वो तैयार करते जाने हैं। देखिए कितने थोड़े ऑयल में बहुत ही हेल्दी स्नैक्स आपको हमने उनका आइडिया दिया है, और इतने इजी स्नैक्स हैं, इनको आप बना के हाफ डन करके फ्रीज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़र में। जब आपके गेस्ट आएँ या आपने खुद बनाने हों तो जस्ट आपने इनको निकाला और एज़ इट इज़ ही आपने तवा गरम किया, ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाला और उसके ऊपर डाल के इस तरह से कवर कर दें। अब ये 5 मिनट मैंने इनको कवर किया है ताकि अगर अंदर से भी कोई थोड़ी सी कसर है कीमे की तो वो भी पूरी हो जाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी चुल्लू कबाब तैयार हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।